नमस्कार, आईपा में आपका स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां पर बात होती है प्रगतिशील राजनीति की, ना सिर्फ प्रगतिशील राजनीति की बल्कि आम जन को भी प्रगतिशील राजनीति से रूबरू कराने की। और आज हम हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र में और 2022 विधानसभा चुनाव जो है बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में बीजेपी में भी कई तरह की खबरें आ रही हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर तीनों बिलों की वापसी का ऐलान किया है, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कई सारी जो कहें कि यहाँ पर कई चेहरे बदलने तक की चर्चाएं जोरों पर हैं। ऐसे में ही बीजेपी के एक संभावित प्रत्याशी शिवेंद्र भाटी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे भी जानेंगे प्रगतिशील राजनीति को लेकर उनके क्या विचार हैं। शिवेंद्र जी, स्वागत है आपका आईपा के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवेंद्र जी, जो मौजूदा राजनीति जो प्रचलन में है, खासतौर से यहाँ पर अगर हम दादरी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो आपको क्या लगता है किस तरह की प्रगतिशील राजनीति की अभी आपकी पार्टी में और मौजूदा जो राजनीति प्रचलन में है, क्या सुधार या उससे यहाँ पर प्रगतिशील राजनीति की अगर हम बात करें प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की, उसमें आप किस तरह की यहाँ पर थिंक रखते हैं, क्या सोच है आपका इसको लेकर? देखिए, अब से पहले जो यहाँ पे जो विधायक थे यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के सतबीर गुर्जर जी, जब विधानसभा सिर्फ नोएडा नहीं लगती थी, जब ये दादरी विधानसभा के अंदर नोएडा और दादरी दोनों लगते थे, 2 बार वो विधायक रहे, सरकार उनकी रही। उसको देखते हुए उन लोगों ने गौतम बुद्ध नगर के अंदर दादरी विधानसभा में कार्यों के बारे में बिल्कुल भी नाकामी काम किए। लेकिन उसको देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सर्व समाज के हित को लेकर सभी को ध्यान में रखते हुए सारे काम हो रहे हैं। पिछले समय की सरकार में मैं कहता हूँ मूलभूत सुविधाएं जो इसकी गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा की ही थी। आप जितनी भी कॉलोनियाँ हैं यहाँ पे जहाँ पे आप निकल नहीं सकते थे, आज वो वहाँ पे आप पक्के निर्माण हो गए हैं। जो रास्ते बिल्कुल जहाँ पे पानियों का मतलब तालाब सा भरा रहता था, आज जाके देखिए कॉलोनी के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। रही बात समाजवादी पार्टी की सरकार पिछली रही है 2014 से 2017 के बीच में, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में दादरी विधानसभा में एक ईंट नहीं लगी। तो मैं समझता हूं कि गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा में विकास की एक गंगा बही है। तो आप अपने यहाँ पर अभी अगर मूलभूत समस्याओं की बात करें तो बहुत सारी हैं, जिसमें से बेरोजगारी लगातार एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है। यहाँ पर कई युवा जो हैं वो बेरोजगारी की बात करें, इसको लेकर यहाँ पर कैसे आप लोगों के बीच जाएंगे और जो 4.5 साल में आपने जो कार्य यहाँ पर आप कह रहे हैं किए गए हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे बड़े कार्य हैं जिन्हें आप जनता को बता पाएंगे? देखिए, अभी एक कैबिनेट ने एक निर्णय पास किया है कि गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा में जितने भी गांव अधिग्रहण हुए हैं प्राधिकरण द्वारा, उन गांवों में 40% आरक्षण रोजगार को लेकर, ये बहुत बड़ा फैसला राज्य सरकार ने अभी पास किया है और इसको लागू भी बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। रही बात यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए ही यहाँ पे कठोर कदम उठाया गया है और मैं समझता हूँ कि इस कठोर कदम से यहाँ की बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल निस्तारण हो जाएगा। आपको लगता है कि जो आपने घोषणा पत्र बीजेपी का था, जिसे आपने संकल्प का नाम भी दिया, लोक कल्याण संकल्प का नाम दिया गया, उस घोषणा पत्र में जितनी आपने घोषणाएं की गई थी उसमें से क्या लगता है आपको कितना आपके इलाके में उसको लेकर काम किया गया? जो किसानों से वादे किए गए या जो नौजवानों से वादे किए गए या जितने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की बात की गई है, क्या वो किए गए हैं? देखिए, किसानों की बात तो ये है कि आज आप ये देखिए कि कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्र को संबोधन दिया था कि किसानों के हित में तीनों बिलों को लाकर पास किया गया था, लेकिन देश हित में उन निर्णय को वापस ले लिया गया। तो मैं समझता हूं आज योगी जी के नेतृत्व में आज देखिए 25 रुपये गन्ने पर बढ़ाए गए हैं, गन्ना मूल्य जो है 25 रुपये बढ़ा दिया गया है। अब से पहले पूर्व की सरकारों में 5 रुपये, 10 रुपये, 7 रुपये जो भी चीज़ें उन्होंने की, मैं समझता हूं कि वो किसानों के हक में नहीं थी। आज किसान संतुष्ट है। 6,000 रुपये की जो है जो अभी बीच में फसल का जो वो हुआ था उसमें 6,000 रुपये हर किसान के अकाउंट में आए हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को हित में रखते हुए बिजली के बिल भी माफ़ किए गए हैं और
उसी को लेके सारे काम उत्तर लेकिन प्रदेश सरकार- किसानों की नाराजगी तो हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं, लगातार बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। वो मांगे जरूर ऐलान किया गया है, लेकिन अभी भी उनकी कुछ मांगे हैं और नाराजगी एक बहुत, क्या आने वाले चुनावों को देखते ही ये फैसला लिया गया है कि अब कृषि बिल वापस ले लिए जाएं? देखिए, एक चुनावी विषय नहीं है, मैं नहीं समझता कि चुनावी विषय है। रही बात किसानों के हक की, तो किसानों के हक को ध्यान में रखते हुए सरकार आगामी कदम उठाएगी। तो आपका जिस तरह से इसे लगातार मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है बीजेपी का, तो आप भी इसी से इत्तेफाक रखते हैं? इसका फायदा आपको आपके इलाके में होगा? जो किसान नाराज थे वो अब नाराज नहीं रहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे किसान नाराज नहीं है, क्योंकि किसानों की जो मूलभूत सुविधाएं थी वो प्रॉपर तरीके से उन लोगों को मिल रही है। और रही बात चुनावी प्रोपेगेंडा की, तो चुनाव आ रहा है, बहुत नज़दीक चुनाव आ रहा है। बसपा का प्रत्याशी भी आएगा, सपा का प्रत्याशी भी आएगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भी आएगा और आज़ाद समाज पार्टी का भी प्रत्याशी आएगा। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कितनी भारी मतों से यहाँ पे विजयी होगा, एक तरफा। फिलहाल यहाँ की अगर बात की जाए, जो लोकल इश्यूज हैं उसमें आप कौन से अभी फिलहाल बड़े मुद्दे देखते हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जो यहाँ के जो लोकल इशू थे, जिसमें आप बोलो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या थी, और बेरोजगारी को लेकर आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे दादरी विधानसभा में जितने भी जमीन अधिग्रहण हुई है, जिन किसानों को जिन किसानों की ज़मीनें गई है, उन किसानों के परिवार के बच्चों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। और ये रोज़गार दिलवाने का काम यहाँ की सरकार और यहाँ के उत्तर प्रदेश की सरकार और विधायक करेंगे। लेकिन जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां आपके इलाके में आई, यहाँ पर ये कहा गया था कि जो यहाँ का जो लोकल यूथ है, जो युवा है, उसे रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उनकी शिकायत है कि उन्हें वो रोजगार दिया ही नहीं गया, बल्कि बाहर से जो लोग आए या तो कंपनियों में वो अपने साथ लोगों को लेकर आए, या यहाँ के लोगों को यहाँ पर एजुकेशन या जो भी जो मापदंड रखे गए थे वो उन मापदंड पे खरे नहीं उतरे, इसलिए उन्हें वो रोजगार नहीं दिया गया। देखो, पूर्व में ये चीज़ें होती थी, लेकिन आज जो लोग इन चीज़ों को फैला रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो यहाँ के हितों को ध्यान में रख के इन चीज़ों को फैला रहे हैं। लेकिन आज बात कर लो कानून व्यवस्था की, कंपनियों में जाते थे, रंगदारी मांगते थे, आज मांगो कोई रंगदारी। योगी जी की पुलिस बैठी है, प्रशासन बैठा है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे MNC मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे आज पनप रही है, यहाँ पे रह रहे हैं लोग, वो यहाँ पे मंथलियाँ मांगी जाती थी यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि कानून का राज इस तरीके से स्थापित हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं खड़ा किया गया, कई सारे विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की बात की गई थी, तो वो यहाँ पर अभी भी कई लोगों की शिकायत है कि वो उस तरह से नहीं हुआ है। काम होना चाहिए था, लेकिन वो रफ्तार भी कम रही है और उम्मीद से कम काम हुआ है। देखो, यहाँ पे एक बालिका इंटर कॉलेज भी बना है, और जेवर में आप देखोगे 25 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि ये यहाँ की एक ऐसी उपलब्धि होगी जो यहाँ के एक ढांचे को मजबूत करने का काम करेगी। जी, चलिए, तो आपने कहा कि ढांचे को मजबूत करेंगे, लेकिन सवाल फिर वही है कि जिस तरह से अब यहाँ पर 2022 विधानसभा चुनाव है, लेकिन ये इतनी खलबली क्यों, इतनी बेचैनी क्यों यहाँ पर फिर प्रत्याशी बदलने की बात की जा रही है? देखो, ये पार्टी का अपना निर्णय है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं भी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो का निर्णय करेगी उस पर जो है, हम तो कार्यकर्ता उसमें काम करने का काम करेंगे। चलिए, आप तो यहाँ पर चाहे बेचैनी जो भी हो, लेकिन जो पार्टी की अगर हम बुनियादी ज़रूरतों की बात करें या बीजेपी की बात कर लें, बीजेपी में लगातार जो सर्वे आ रहे हैं वो शायद जीतता वही उन्हें दिखा रहे, लेकिन अंदर खाने में कहीं तो कुछ बेचैनी है जो खुलकर सामने नहीं आती है। लेकिन पार्टी चाह रही है कि उस तरह के, क्योंकि दादरी की हम खासतौर से बात करें, दादरी में लगातार जो जातीय समीकरण पर वोट डालते गए हैं, एक खास समुदाय गुर्जर समुदाय में, चाहे उनको भी लेकर जाट और गुजरों के बीच में भी मतभेद है और गुजरों में खुद उसको लेकर नाराजगी है बीजेपी से। देखिए, मैं खुद एक गुर्जर समाज से आता हूं और गुर्जर समाज को लेकर मैं इस तरीके से कोई बयान नहीं देना चाहता, क्योंकि गुर्जर समाज एक ऐसा समाज है जो सबको जोड़कर, सबको साथ लेकर काम करता है। अभी ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण भी किया है, मैं समझता हूं कि ये दादरी विधानसभा के लिए तो बहुत बड़ा विषय है। और
इस चीज़ को लेकर यहाँ के लोगों में उत्साह भी है और इस चीज़ की जो तारीफ भी कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आके गुर्जरों के सम्मान को बढ़ाया है। जी चलिए, तो यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जो एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा था सम्राट मिहिर भोज प्रकरण जिस तरह से सामने आया, उसमें उन्होंने कहा है कि अब किसी तरह की नाराजगी उनके समाज में नहीं दिख रही, लेकिन दादरी विधानसभा सीट ऐसी है जहाँ पर अक्सर जो चुनाव है वो जातीय समीकरण पर या जाति आधारित लड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शिवेंद्र जी का साफ तौर पर कहना है कि जमीनी मुद्दों पर काम जरूर हुआ है। 4.5 साल में बीजेपी ने काफी काम किया है और आगे भी काम करेगी और एक बार फिर वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। चलिए, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी जीत का परचम लहराता है। और आइपा के मंच पर ऐसे ही प्रगतिशील व्यक्तित्व और ऐसे ही विचारों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव या कोई भी आपका सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने रिश्तेदारों और अपने जानकारों को भी आइपा का जो है सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए कहें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर अपने व्यूज देना ना भूलें। धन्यवाद।